मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। पिता क्या कह रहा है कि बेटा मैं ही चला जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। पुत्र कह रहा है पिताजी आप यहाँ बैठिए, हम जाएंगे। विनय कुमार ने शिष्टाचार में मस्तक नत कर लिया एवं तत्पश्चात निवेदन किया, फिर से निवेदन किया कि हे तात, माता पिता को सुखी करना, सुखी रखना पुत्र का कर्तव्य होता है ना, कि माता पिता को वो हमेशा सुखी रखे। अतः मैं आपको कैसे जाने दूं? पुत्र की ऐसी युक्ति सुनकर भीष्म ने कहा कि हे पुत्र, अभी तेरी अवस्था ही क्या है? अभी उसने कोई युद्ध इत्यादि नहीं लड़े थे पहले कभी, है ना। अभी तो तू सुकुमार है, यानी कि अभी तो बच्चा है, अभी बहुत छोटा बच्चा है, तुझे युद्ध का ज्ञान भी नहीं है। अतः तेरा शत्रु के सम्मुख जाना कदापि वांछनीय नहीं है ना। अर्जुन के पुत्र का नाम सुना होगा ना, अभिमन्यु का, आधा ज्ञान था, है ना। तो ऐसे ही अब पिता समझा रहे हैं अभी तेरी शिक्षा युद्ध की पूरी नहीं हुई है, अभी बड़ा रिस्की है। लेकिन भाई अब क्षत्रिय है, पिता का पुत्र है, तो जब नदी में कुदाओगे तभी तो तैरना सीखेगा, जब युद्ध में भेजोगे तभी तो युद्ध करना सीखेगा, कि खाली किताबों पे सीखेगा। जब गाड़ी हाथ में दोगे तभी तो ड्राइविंग सीखेगा, है ना। जब पक्षी ऊपर से नीचे गिरेगा तभी तो उड़ना सीखेगा, ऐसी थोड़ी ना। अब अपने पिता का पुत्र है, तुझे युद्ध का ज्ञान नहीं है, अतः तेरा शत्रु के सम्मुख जाना कदापि वांछनीय है। परंतु क्या हो रहा है, अब यही संवाद चल रहा है कि पिता पुत्र को बोल रहे हैं कि तुझे नहीं जाना, और पुत्र पिता को बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। प्रत्युत्तर में कुमार कहने लगा कि हे तात, शक्ति का परीक्षण चपलता से होता है, अवस्था आदि से नहीं। जो बात हमने बताई ना, वो भी यही बोल रहा है कि मेरी शक्ति वहीं तो जाके परीक्षण से होगी, यहां बैठ के थोड़ी होगी, है ना। एक थियोरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। वाइवा भी तो कराया जाता है, डॉक्टर बनाते हैं, है ना, तो प्रैक्टिकल कराया जाता है। हमने भी जब सीए की पढ़ाई करी तो 3 साल ट्रेनिंग साथ साथ करी, खाली रटाते रहते तो कैसे जाके ऑडिट करते बाद में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा पुत्र ने कि शक्ति का परीक्षण चपलता से होता है, अवस्था से नहीं। कि मेरी शक्ति आप वहीं जाके देखना ना, कि वहां मैं क्या कार्य कर पाता हूं। विशाल काय होने से भी गजराज अपने से आकार में छोटे सिंह के गर्जन से पलायन कर जाता है। ये वो उदाहरण दे रहा है, कौन? रूप्य कुमार। जैसे हमने अपने ज्ञान से 2-4 उदाहरण दिए, ऐसे उसने भी उदाहरण दिए कि शक्ति इतनी ज्यादा है, साइज जितना बड़ा है हाथी का, लेकिन छोटा सा शेर देखते ही हाथी निकल लेता है वहां से, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई मैं छोटा हूं, युवा हूं तो हार जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से मैं अनायास ही शत्रु दल को परास्त करूंगा। कॉन्फिडेंस देखिए, आत्मविश्वास, कि आप बस आशीर्वाद दीजिए, आप चिंता मत कीजिए कि मेरा क्या होगा।
मैं जरूर शत्रु को परास्त करके आऊंगा। अब भाई कॉन्फिडेंस देख करके तो कोई भी हिल जाता है कि ठीक है बेटा जा। पुत्र की वीरतापूर्ण वाणी सुनकर राजा भीष्म को संतोष हुआ। 90% युद्ध तो, या कोई भी एग्जाम है, कोई भी परीक्षा है आपके जीवन की, आपका कॉन्फिडेंस देखकर सामने वाला हिल जाता है, आप बाजी मार लेते हो। आपने भी बहुत बार जीवन में ऐसा अनुभव अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से किया होगा, है ना। सामने वाला इतना कॉन्फिडेंस देखता है तो मान लेता है कि ये सही है ना। तो ऐसे ही जो पिता थे उसको बहुत संतोष हुआ कि मेरा ऐसा वीर पराक्रमी पुत्र है तो मेरा जीवन सफल हो गया, है ना। जो अच्छे राजा होते थे, अगर पुत्र उनका युद्ध रणभूमि में मारा भी जाता था, अच्छे कार्य के लिए अगर गया है तो उन्हें दुख नहीं होता था, है ना। उन्होंने शुभ शकुनों की प्रेरणा से प्रसन्नता के साथ राजा शिशुपाल की सहायता के लिए पुत्र को विदा कर दिया, है ना। शुभ दिवस इत्यादि देख करके, है ना, प्रसन्नता के साथ भेजा। युद्ध में शिशुपाल को सफलता मिली। अब जैसा भाई उसका पहले से कॉन्फिडेंस था, साथ में शिशुपाल भी था ही, उसकी मदद के लिए जा रहा है तो वो भी रहा होगा। तो अंत में जाकर क्या मिला, उनको सफलता मिली एवं वह शत्रु सेना पर विजय प्राप्त कर अपने नगर को लौटा। अब वो बड़ी शानो शौकत के साथ में अपने नगर को लौटा। शिशुपाल यह समझता था कि रूप्य कुमार की सेना की सहायता से ही सफलता मिली है। अब भाई उसने मदद के लिए तो बुलाया ही था, है ना, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो अब शिशुपाल को ऐसा विश्वास था कि रूप्य कुमार ने मेरी बड़ी सहायता करी है। एक उसका भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा शिशुपाल का कि मेरे साथ में कोई एक व्यक्ति, एक सेना और आ गई है। अब 2 लोग एक व्यक्ति पर चढ़ाई करेंगे तो फिर तो जीत मिल जाती है, तो मिल गई। तो शिशुपाल उसके ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ। अतएव रूप्य कुमार उसका स्नेह पात्र बन गया। दोनों में मित्रता हो गई जब साथ में युद्ध लड़ा तो। शिशुपाल ने उसका विपुल सम्मान किया। उसके स्वागत से प्रसन्न होकर रूप्य कुमार ने उसके साथ अपनी भगिनी यानी बहन रुक्मणी का विवाह की स्वीकृति दे दी। अब इतना सम्मान मिला, उससे वो प्रसन्न हो गया। तो वहीं पर ये सारी बात हो गई। अभी तक पिता को कुछ नहीं पता है, राजा भीष्म को, कि रुक्मणी के विवाह की अनुमति उनके भाई ने, रूप्य कुमार ने शिशुपाल से कर दी है। इससे वेदीपति को अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई, यानी कि शिशुपाल को इस बात से प्रसन्नता हुई कि भाई तुमने अपनी बहन का हाथ हमारे हाथ में देने के लिए तय किया है। तो उसके बाद मूल्यवान वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर रूप्य कुमार को विदा किया। राजा महाराजाओं के पास सब कुछ पहले से होता है, फिर भी क्या होता है, कहीं पर जाते हैं तो कुछ, है ना, आभूषण इत्यादि दिए जाते हैं। अभी भी क्या होता है कि आप कहीं रिश्तेदार के जाते हैं तो आपको 100, 200, 500, 5000, 1000 लिफाफा मिल जाता है, शॉल मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाते हैं। आपके पास होते हैं सब चीज़ें, फिर भी एक प्रथा है, वो नहीं है। पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या मिलेगा, मिठाई का डिब्बा मिलेगा, है ना, काजू का डिब्बा मिलेगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो एक प्रथा है, खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं आना, तो एक प्रथा चली आ रही। तो उसके पास सब कुछ था रूप कुमार के पास, जो अपनी सेना से तुम्हें युद्ध जिता रहा है, उसे आभूषणों की जरूरत थोड़ी है। फिर भी एक सम्मान स्वरूप, है ना, उन्होंने क्या किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित करके, है ना, उनको सम्मान करके उनको भेजा।
है ना। हम सेठी जी के साथ जाते थे, निर्मल सेठी जी के साथ कई जगह, तो अब वो ऐसी चीज़ें नहीं गिफ्ट देते थे। एक भगवान महावीर की माला, है ना, और कुछ ग्रंथों से सम्मान करते थे। कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी व्यक्ति जाएगा, आचार्य शांति सागर महाराज का ग्रंथ चारित्र चक्रवर्ती लेके वो जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। क्यों? वो भी ज्ञानी पुरुष का लक्षण है कि कभी तो पढ़ेगा। कई लोग पद्म पुराण देते हैं, कई लोग कोई ग्रंथ देते हैं, है ना। तो हमने भी वह प्रथा उनसे सीखी कि कोई भी यहाँ पर आता है तो उसको कोई भी ग्रंथ है, तत्वार सूत्र है, आटे का मुर्गा है, पद्म पुराण है, जो भी ग्रंथ अपने पास है, कुछ ना कुछ ग्रंथ दे के भेजो, है ना। गिफ्ट मत दीजिए। क्या दीजिए? अपन जिन धर्म के अनुयायी हैं, अपन जिनवाणी देंगे, यही दे दीजिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र, कुछ नहीं है तो पतला सा ग्रंथ है, मंगा लीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ, अभी हम लोगों ने गुरुकुल में, आप गुरुजी पढ़ाते हैं ना, छोटा सा ग्रंथ मिला, आटे का मुर्गा, 1000 कॉपी मंगा ली। इसीलिए मंगाई, 20-25 रुपए का एक है। एक ग्रंथ से कितने कितने उदाहरण आए हैं। राजा यशोधर का चरित्र पढ़ के कितने लोग महाराज बन गए, कितने लोग माताजी बन गए, कितने लोगों ने वैराग्य धारण कर लिया, कितने लोगों ने नियम धारण कर लिए। छोटी सी किताब आती है 6 डाला की, वो बांट सकते हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसका सम्मान नहीं होगा, वो पता नहीं व्यक्ति कहाँ रखेगा, है ना, उसको अनादर तो नहीं करेगा ग्रंथ का, है ना। कई लोग हैं, इस्कॉन वाले भैया जी हैं, बांटते हैं गीता, लाखों करोड़ों, एक एक साल में पूरे विश्व में बढ़ जाती है भगवत गीता। बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है? क्या करोड़ों लोगों ने पढ़ ली? लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई उसे पढ़ेगा, है ना। दोनों तरीके से दिया जा सकता है। जो स्वयं से पढ़ सकता है उसको आप सीधे सीधे शास्त्रों का, जिससे उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वृद्धि हो, सीधे सीधे उठा के शास्त्र दान दे दो। मुनि महाराज हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, उनको आप शास्त्रों का दान दीजिए, जिससे कि उनके चारित्र में, उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में वृद्धि हो। जो स्वयं से नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए इस प्रकार से स्वाध्याय की कक्षाएं लगाइए, गुरुकुल में पढ़ाइए। अपने जो सहभागी लोग हैं, मित्रजन हैं, साधर्मी बंधु हैं, उनके लिए स्वाध्याय का समय निकाल करके उनके साथ स्वाध्याय की चर्चा कीजिए, पढ़ाइए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए साथ में। तो ये भी क्या है? शास्त्र दान है ना। क्योंकि ऐसे जीव, ऐसी आत्माएं जब सामने बैठी होंगी जो उन शब्दों को साक्षात समझ रही होंगी, अपने ज्ञान में लेके आएंगी, तो ये तो बहुत बड़े पुण्य की बात है। एक साथ इतने लोगों का स्वाध्याय हो रहा है, तो इसलिए अपने को ये भी नियम लेना है। भैया जी कई दिन से पूछ रहे हैं, हमें नियम लेना है, नियम लेना है ना। सिद्धार्थ भैया जी हैं, तो ये भी एक नियम लीजिए कि कहीं पर भी जाना है, किसी से भी मिलना है, कभी भी ऐसा कोई जीव, ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे कोई ना कोई ग्रंथ जरूर देना है ना, जरूर देना है। तो ऐसे हमारे निर्मल सेठी जी थे, जिनके साथ हमने देखा, सीखा, है ना। तो इतने ग्रंथ छपवाए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो ऐसे आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। स्वाध्याय के साथ, कथा के साथ बीच बीच में कोई विचार आ जाते हैं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि टॉपिक से हट जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक तो रहेगा ही, लेकिन बीच बीच में कोई विचार आएगा तो वो हम भी नहीं रोक पाते। तो ऐसे ही उस रूप्य कुमार को उस समय उन्होंने रत्न आभूषण से विदा किया, और हो सकता है ग्रंथ भी दिए हों। इस समाचार से राजा भीष्म को भी आनंद प्राप्त हुआ कि भाई जीत के आ रहे हैं। रूप्य कुमार का शिशुपाल के यहाँ से जाने का
यही वृतांत है। अब छोटा सा प्रश्न था राजा श्रेणिक का कि भाई क्यों गया था, है ना, इतनी सी बात। अब वहां पर गौतम गणधर ने बता दी, अब वापस पिक्चर वहीं आ जाएगी, है ना। सब चीजें ध्यान रहती हैं आचार्य भगवान को, जो भी ग्रंथ लिखते हैं खो नहीं जाते, ऐसे हम भी नहीं खो जाते, बीच बीच में इधर उधर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फिर वहीं आ जाते हैं, है ना। तत्पश्चात अब पिक्चर कहीं आ गई, वहीं पर आ गई जहां नहीं नारद जी बैठे हैं। समूह शरण से उठ के अब वापस वहीं आ गए ना, दूसरी उसी कथा पे, मेन कथा पर नारद जी बैठे हैं, बुआ बैठी है, रुक्मणी बैठी है ना। अभी तो यही बताया था ना कि वो किसी का तूने वचन नहीं दिया, बुआ कह रही है रुक्मणी को, ना तेरे पिता ने वचन दिया है, तेरे भाई ने वचन दिया है, उसको तो देख लेंगे। भाई मिलने क्यों गया था? हाँ मिलने गया था, लेकिन शादी का वचन की बात हो रही है ना। शादी का वचन जो है भाई ने नहीं, पिता ने नहीं दिया, पिता की बात की वैल्यू है। तत्पश्चात बुआ ने रुक्मणी से कहा कि हे पुत्री, अब तुझे ज्ञात हो गया कि शिशुपाल के संग विवाह की स्वीकृति तेरे भ्राता ने दी है, माता पिता ने नहीं दी। अतएव चिंता मत कर, इसलिए तू टेंशन मत ले, तेरे पिता की नाक नीची नहीं होगी, उनकी इज्जत पे कोई भी दाग नहीं आएगा, भावी परिणाम भी शुभ ही होगा। मैं ऐसा प्रबंध करूंगी कि श्री कृष्ण अवश्य तेरे पति हो। अब तो अकेले, पहले तो नारद जी अकेले थे, अब उनको एक कंपनी और मिल गई सेटिंग कराने के लिए, है ना, कि अब बुआ भी हेल्प करेगी कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ ऐसा प्रबंध करती हूं कि श्री कृष्ण जी से तेरा विवाह हो जाए। अब रुक्मणी को अतीव प्रसन्नता हुई। रुक्मणी के मन में अब श्री कृष्ण जी के लिए भाव आने लगे, क्योंकि उनकी तारीफ तो कर दी थी, नारायण है, कितने वीर हैं, शिशुपाल को तो मदद के लिए तेरे भाई को बुलाना पड़ता है, और श्री कृष्ण जी तो नारायण है ना, अर्ध चक्रवर्ती। तो आदमी जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो रिश्ते आ सकते हैं, तो बेटर देखेगा ना व्यक्ति, कोई भी हो, जब तक कहीं पक्की नहीं करी, बहुत सारे बायोडाटा आएंगे, तो लड़का भी देखता है, लड़की भी देखती है, दोनों के परिवार भी देखते हैं। तो ऐसे ही उसे बेटर कौन लगा, श्री कृष्ण जी शिशुपाल से, तो उसको भी प्रसन्नता हो गई। श्री कृष्ण जी का भावी समागम सुनकर उसे भी संतोष हुआ कि ये भविष्य में मेरे पति बनेंगे, है ना, तो मैं बहुत प्रसन्न है। नारद मुनि श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कैलाश पर्वत पर लौट गए। तो इस प्रकार से नारद मुनि सत्यभामा से बदला लेने के लिए अपनी चाल में थोड़ा थोड़ा क्या हुए, सक्सेसफुल हो गए। आगे की जो स्वाध्याय करेंगे, आपका समय हो रहा है। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।